हेलो फ्रेंड्स। आप लोग सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें जो पहला टॉपिक आता है प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश क्या है? प्रकाश को हम लोग समझेंगे। प्रकाश से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश एक ऐसी बाह्य कारण है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं हो, अंधेरा हो जाए, तो हम लोग किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। जैसे आप कहीं गए रात को, अगर प्रकाश नहीं हो तो हम जो जिस चीज़ को देखने चाहते हैं या किसी चीज़ को हम देखने का जो कोशिश करते हैं वो नहीं देख पाते हैं। लेकिन उसी समय अगर लाइट जल गई, रोशनी आ गई, तो हम लोग उस चीज़ को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश की परिभाषा क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की ये परिभाषा है कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश साथ ही साथ क्या है? प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है, यानी जितनी भी चीज जहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है, जहाँ से ऊर्जा निकलती है, उसी के माध्यम से ही प्रकाश निकलती है। जैसे किसी चीज को अगर जलाना है, जैसे लाइट को जलने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा से ही क्या होता है? प्रकाश निकलती है। प्रकाश जो चलती है, उसकी जो चलने की जो दिशा होती है वो सीधी होती है। प्रकाश जो हमेशा जो होगा सीधी रेखा में गमन करेगी। जैसे प्रकाश अगर कहीं से निकलती है तो इस तरह से सीधी रेखा में गमन करेगी। प्रकाश से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेने की जरूरत है। प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति क्या है? ये बहुत ही 10th क्लास की फेवरेट क्वेश्चन है जो 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव में आते हैं। पूछे प्रकाश की प्रकृति क्या है? तो प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसको डबल स्ट्रगल लेना, अच्छा से इसको याद कर लेना है। और एक क्वेश्चन आएगा, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो हम लोग ये बहुत इम्पोर्टेंट जिसमें पूछा जाता है क्वेश्चन बिहार बोर्ड में, निर्वात या हवा।
निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल पूछा जाएगा तो क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसमें भी दो चीज़ है, एक निर्वात है और एक हवा है। तो हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, निर्वात में 3 × 10⁸। इसमें फ़र्क क्या है? तो फ़र्क क्या है, थोड़ा सा फ़र्क है। निर्वात में थोड़ा सा ज़्यादा होगा और हवा में थोड़ा सा कम होगा, यानी उसको रोकने में बाधा नहीं होगा। जैसे किसी चीज़ को चल रही है और उसमें अगर बाधा रुकावट डालेंगे, आगे में कुछ गिरा हो रहेगा तो उससे क्या हो, ये रुकेगी, थोड़ा सा धीमी हो जाएगी चाल। तो निर्वात में कुछ नहीं रहेगा, निर्वात मतलब बिना हवा का, इसमें चाल इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन कभी पूछता है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, निम्न में से प्रकाश की चाल सबसे अधिक, निम्न में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछेगा, इनमें से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। इसका मतलब है जो ऑप्शन दिया रहेगा किस में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे हवा दे देगा, को निर्वात दे देगा, जैसे नंबर में कांच दे दिया, पानी दे दिया, तो किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा। देखिए यहाँ तो निर्वात भी और हवा में, दोनों में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁷ मीटर सेकेंड। तो लेकिन किस में होगा, देखिए लगभग तो निर्वात और हवा में समान होते हैं, लेकिन हल्का सा ज़्यादा होगा किसमें, निर्वात। इसमें टिक करना है किसमें, निर्वात में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश से रिलेटेड और क्वेश्चन बहुत तरह से पूछा जाता है। प्रकाश की प्रकृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसको अच्छा से याद कर लेना है। तो आज प्रकाश को हम लोग समझे। इसके बाद आगे जो है प्रकाश से रिलेटेड, प्रकाश का परावर्तन एक टॉपिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे।